हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का नए सब्जेक्ट का शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, तो समझिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आखिर हमको पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा। तो आपको ही पता है क्या कि आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ का प्रोडक्शन होता है। कुछ सामान हम लोग बाहर से लाते हैं या कुछ सामान खुद हम लोग बनाते हैं, उसको बाहर जाकर के बेचते हैं। या फिर क्या होता है कि जैसे आपको भी ऐसा तो नहीं है कि हमेशा एक ही जगह पे रहना है, आपको भी एक जगह से होकर के दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। तो एक जगह से दूसरी जगह तक खुद को जाना या फिर किसी पूरे ग्रुप का जाना या फिर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमको जिस साधन का नीड होता है वो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन। जिस भी मीडियम से होकर के आप जाइएगा वही आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम लोग उसी सब्जेक्ट का शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर हम बात करते हैं आपके सिलेबस का, तो आपके सिलेबस में जो ट्रांसपोर्टेशन है, देखिए अगेन आपका इस बार जो फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। हाइड्रोलिक, एडवांस सर्वेइंग, थियरी ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अगर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का हम लोग बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो आपके पास सब्जेक्ट का कोड है, सब्जेक्ट का कोड कितना है, तो 2015405। अगेन ये कितने मार्क्स का आएगा, तो आपके एग्जाम में ये 100 मार्क्स का आता है, जिसमें आपका रिटन एग्जाम कितने का होगा, 70 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है। तो ये सबको पता है। अब आते हैं मेनली हम लोग का जो सिलेबस है उस सिलेबस पे। तो आपके सिलेबस में टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। मेनली जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको ट्रांसपोर्टेशन का अलग अलग मीडियम होता है, जिसमें हम लोग रेलवे भी पढ़ते हैं, हाईवे भी पढ़ते हैं, वाटरवे भी पढ़ते हैं, टनल इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं। बट इस बार जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो मेनली फोकस किया गया है किस पे, तो मेनली फोकस किया है हाईवे पे और रेलवे पे। तो यहाँ पे जब देखिएगा आप अपने सिलेबस को, तो जो सबसे पहला आपका यूनिट है, तो जो सबसे पहला आपका यूनिट है उसका नाम क्या है, तो ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हाईवे इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं उस हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में ओवरव्यू देंगे। अब ओवरव्यू में क्या रहेगा कि आखिर हाईवे इंजीनियरिंग होता क्या है, उसका हिस्ट्री क्या रहा था, सबसे पहले कौन से रोड बनाने वाले लोग आए थे, रोड बनाने का काम कब से स्टार्ट हुआ, भारत में रोड कैसे बनना स्टार्ट हुआ, भारत में कितने तरह का रोड है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वही लिखा गया है क्या कि ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग का जो आपका सिलेबस है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, कैसे किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट में रोड कंस्ट्रक्शन आपका हेल्प करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको भी पता है क्या कि किसी भी कंट्री में, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे भारत का ही बात करते हैं, तो भारत में बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि भारत जिसका प्रोडक्शन करता है। तो अगर भारत उसका प्रोडक्शन करता है तो उसको सेल करने के लिए या तो जैसे मान लेते हैं क्या कि या तो किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में भेजेगा, या फिर अगर भारत में ही बात करते तो कि अगर किसी स्टेट में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उस स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान आना चाहिए। तो वो सामान आएगा तभी तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। तो उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन आपके राष्ट्र के डेवलपमेंट में काम करता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स इन इंडिया। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या क्या स्कोप है इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का और कैसे कैसे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया के डेवलपमेंट में, वो सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि या तो जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है वो तो या तो लैंड से हो सकता है, जमीन से होकर के हो सकता है। तो जमीन से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन का मोड आप क्या देखिएगा कि या तो आप हाईवे इंजीनियरिंग को पढ़िएगा या फिर आप रेलवे इंजीनियरिंग को पढ़िएगा। दूसरा आ जाता है क्या कि अगर आपका मोड जो हो गया वो वाटर वे हो गया, तो वाटर वे में आप क्या पढ़िएगा, तो वाटर वे में आप ये पढ़िएगा कि कैसे शिप से हम लोग कैसे सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक लोग जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग वाटर वे के बारे में, वाटर वे में हम लोग शिप के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा आ जाएगा आपके पास क्या, एयर वे। तो एयर वे में हम लोग किसका, एरोप्लेन के बारे में पढ़ेंगे, एयरपोर्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या आ जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के बेसिस पे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम कौन कौन सा है उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये देखेंगे कि उसका क्या मेरिट्स होता है और उसका क्या डिमेरिट्स होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड के बारे में कि रोड मेरा कितने तरह का होता है। तो वहाँ पे अलग अलग बेसिस पे हम लोग रोड को अलग अलग पार्ट में बांटेंगे कि क्या, जैसे आप लोग भी नाम सुनते होंगे कि किसी को हम लोग बोल देते हैं नेशनल हाईवे, किसी को बोल देते हैं स्टेट हाईवे, किसी को बोल देते हैं पीसीसी रोड, किसी को बोल देते हैं आरसीसी रोड, किसी को बोल देते हैं बिटुमिनस रोड, किसी को बोल देते हैं कच्चा रोड, किसी को बोल देते हैं पक्का रोड। तो ये अलग अलग टाइप्स का रोड है। तो इन सारे रोड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने थर्ड यूनिट में, मतलब फर्स्ट यूनिट के थर्ड टॉपिक में।
उसके बाद जो फोर्थ आपका आता है, फोर्थ फैक्टर, वो क्या बोला जाता है कि सिलेक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रोड अलाइनमेंट। आप किसी भी रोड को जब आप बनाइएगा, रोड को जब आप चुनिएगा, तो रोड का जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका गांव है, अब कोई एक रोड बन रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा ना कि इस गांव का जो भी मेन पॉइंट है या इस शहर का जो भी मेन पॉइंट है उससे कनेक्ट होकर के रोड मेरा गुजरे। तो ये जो रोड कहाँ से गुजरेगा, ये रास्ता कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये सब कुछ हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन सा फैक्टर है जो आपके इस रोड के अलाइनमेंट को, रोड के बनावट को अफेक्ट करता है, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। तो यूनिट 1 जो आपका है वो क्या है कि वो कंप्लीट थ्योरेटिकल है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि थियरी पढ़ेंगे, और यहाँ पे रटना नहीं है, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि चीजें खुद ब खुद याद होते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। तो ये क्या होता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके सिलेबस का, क्योंकि यहाँ से आपका कम से कम 1 या 2 न्यूमेरिकल तो कंफर्म है, और जहाँ पे भी न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ से ऐसा समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल मतलब फुल मार्क्स का गारंटी। तो वही बोला जा रहा है क्या कि इस पर थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे, और इससे क्या होता है कि कंपटीशन में भी क्वेश्चन भर भर करके आता है, तो इसलिए हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। अब ज्योमेट्रिक डिजाइन में सबसे पहले क्या होता है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन होता क्या है, तो आप किसी भी रोड के सामने चले जाइए और रोड को एक क्रॉस सेक्शन कट कर लीजिए। क्रॉस सेक्शन कट करने के बाद जो कुछ भी आपको दिखाई देगा वो सारा का सारा चीज क्या कहलाएगा, वो ज्योमेट्रिक फीचर्स उसका कहलाएगा। अब ज्योमेट्रिक फीचर्स में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कैम्बर के बारे में पढ़ेंगे। तो कैम्बर क्या होता है, उसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, उसका पर्पस क्या होता है। तो कैम्बर क्या होता है, अभी बस ऐसा समझ लीजिए, जैसे आप देखते होंगे क्या कि रोड जो बनाया जाता है वो बिल्कुल फ्लैट सीधा नहीं बनाया जाता, उसके बजाते उसको क्या किया जाता है, उसको थोड़ा सा हम लोग इंक्लाइंड कर देते हैं। अब इंक्लाइंड करने से क्या होता है कि जो भी बारिश का पानी आएगा, बारिश का पानी इससे होकर के बह जाएगा, क्योंकि रोड को जो सबसे ज्यादा डैमेज करेगा आपका वो कौन है, वो पानी है। तो हमको कोशिश यही करना है क्या कि रोड में पानी का एक्युमुलेशन ना होने दे, पानी को जमा ना होने दे। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रोड को स्ट्रेट बनाने के बजाय हम लोग उसमें थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं, और इसी स्लोप को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैम्बर बोल देते हैं। तो बाकी जब हम लोग कैम्बर पढ़ रहे होंगे तब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैम्बर के बारे में कि कैम्बर क्या होता है, कैसे रोड के लिए कितना कैम्बर दिया जाता है, हिली एरिया में जहाँ पे कम पानी हो रहा है, कहाँ पे कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रहा है, कोई बिटुमिनस रोड है, कोई आपका पीसीसी रोड है, कोई आपका अर्दन रोड है। तो अलग अलग रोड के बारे में हम लोग देखेंगे कैम्बर कैसे प्रोवाइड करना है, कितना प्रोवाइड करना है, और उसका क्या क्या पर्पस होगा, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे सेकंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक में। उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि टाइप्स कितने तरह का कैम्बर का होगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि आईआरसी का रिकमेंडेशन क्या है कैम्बर को लेकर के, वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कैम्बर के बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कर्व। अब कर्व क्या होता है, तो कर्व के बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे आप लोग भी रोड जब देखे होंगे, तो रोड देखे होंगे तो क्या देखते हैं आप लोग कि रोड के साइड में एक कुछ ऐसा करके स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। ऐसा आप येलो और ब्लैक कलर का अल्टरनेट में देखते हैं कि रोड के किनारे येलो ब्लैक, जहां से फुटपाथ आपका स्टार्ट होता है, तो फुटपाथ और रोड के बीच में देखते हैं क्या कि ऐसे एक फुटपाथ से और रोड को कनेक्ट करने के लिए ऐसा एक स्ट्रक्चर बना रहता है, अल्टरनेट येलो ब्लैक येलो ब्लैक येलो ब्लैक या व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक करके। तो वही चीज आपका क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है। अब कर्व भी अलग अलग टाइप का होगा, इसका हाइट कितना होगा, इसका विड्थ कितना होगा, इसका पर्पस क्या है, ये सब कुछ हम लोग कब पढ़ेंगे, तो जब हम लोग कर्व के बारे में पढ़ रहे होंगे तब। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोड मार्जिन्स के बारे में। अब रोड मार्जिन्स क्या होता है, तो रोड मार्जिन्स क्या है, जैसे आप लोग देखते होंगे क्या कि जहां पे आपका रोड रहता है तो रोड के कुछ दूर बाद तक भी लोग घर नहीं बनाते हैं। वहां पे आप लोग देखे होंगे क्या बोला जाता है क्या कि ये सरकारी जमीन है, अगर देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो बोला जाता है क्या कि ये गरमंजरूह जमीन है, मतलब क्या कि इस पे सरकार का कब्जा है। अगर आगे फ्यूचर में चाहे तो रोड का जब एक्सपेंशन होगा, जब रोड आपका बढ़ेगा, तो उसी स्पेस में आपका रोड को बनाया जाएगा। तो वो रोड हम लोग कितना बनाएंगे, मेरा कैरिज वे क्या होता है, मेरा राइट ऑफ वे क्या होता है, रोड का लेंथ कितना होगा, तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे क्या, जब हम लोग रोड मार्जिन के बारे में पढ़ रहे होंगे तब। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि रोड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, कि कौन सा लेयर कब होगा, जीएसबी कब होगा, या अलग अलग लेयर कब डालेंगे, रोड का बनावट कैसे होगा, ये सब कुछ हम लोग रोड फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि राइट ऑफ वे क्या होता है, तो जब रोड मार्जिन पढ़ रहे होंगे वहीं पे हम लोग राइट ऑफ वे के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अब उसके बाद फिर आता है क्या कि जब आप रोड बना लेंगे, रोड बनाने के बाद अब आपका क्या होता है कि अब रोड पे कितने स्पीड से गाड़ी चलाना है, क्योंकि अलग अलग रोड पे अलग अलग स्पीड निर्धारित किया जाता है। तो वो स्पीड कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो डिजाइन स्पीड क्या मेरा होगा, और कौन कौन सा जो फैक्टर है वो डिजाइन स्पीड को अफेक्ट करता है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा कि एक बार बार आप लोग देख रहे होंगे क्या, आईआरसी आईआरसी, ये आईआरसी क्या है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इंडियन रोड कांग्रेस। अब इंडियन रोड कांग्रेस क्या होता है
कि जैसे क्या होता है कि एक गाइडलाइन दिया जाता है सरकार की तरफ से, एक जो गाइडलाइन दिया जाता है उसी गाइडलाइन को हम लोग क्या बोलते हैं रोड हाईवे के टर्म में आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस। तो हम लोग जो भी रिकमेंडेशन लेंगे वो सारा का सारा रिकमेंडेशन किसका लेंगे, आईआरसी का ही लेंगे। तो वही बोला जा रहा है क्या कि आईआरसी का क्या क्या रिकमेंडेशन है स्पीड को लेकर के, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे ग्रेडियंट के बारे में कि मेरा ग्रेडियंट क्या होता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, या फिर और दूसरे दूसरे जो 4 तरह के ग्रेडियंट होते हैं वो 4 तरह के ग्रेडियंट कौन कौन से होते हैं, ये सारे ग्रेडियंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब ग्रेडियंट जो सेकंड यूनिट में जब फोर्थ टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब। अब ग्रेडियंट के बाद आता है ग्रेडियंट का डिफिनीशन, टाइप्स कितने तरह का होगा और आईआरसी का क्या क्या रिकमेंडेशन है ग्रेडियंट को लेकर के, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ग्रेडियंट के बाद जो नेक्स्ट आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या, साइट डिस्टेंस। इस पे एक न्यूमेरिकल आपका कंफर्म रहेगा, चाहे तो आपसे बोला जाए कि वो एसएसडी निकालने के लिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालने के लिए, या ओएसडी निकालने के लिए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालने के लिए। तो यही बोला जा रहा है क्या कि साइट डिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे कि साइट डिस्टेंस क्या होता है, उसका डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे, कितना तरह का साइट डिस्टेंस होता है, उसका टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, और आईआरसी का क्या क्या रिकमेंडेशन है वो सब चीज़ हम लोग वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और याद रखिएगा इस पे आपको जब दिया जाए सिंपल न्यूमेरिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि साइट डिस्टेंस से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आना ही आना है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि कर्व। अब कर्व क्या होगा, तो कर्व के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, एडवांस सर्वेइंग में भी जब आप देखिएगा तो आपका कर्व के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे कर्व के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व में हम लोग देखेंगे क्या कि एक रोड ऐसे जा रहा है, ऐसे मुड़ गया, ये हॉरिजॉन्टल कर्व हो गया। दूसरा क्या होता है वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व क्या है कि एक रोड ऐसे जा रहा है उसके बाद फिर ऐसे जा रहा है, तो ये वर्टिकल कर्व हो गया। या वर्टिकल कर्व और कैसे हो सकता है, सीधा जाने के बाद नीचे की तरफ से होकर कैसे जाए, तो ये भी आपका एक वर्टिकल कर्व भी है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्टिकल कर्व मेरा 2 तरह का होगा, क्या होगा समिट कर्व, क्या होगा वैली कर्व। ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे कब, जब हम लोग कर्व चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब। कर्व के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है वो समझिएगा कि जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं तो जनरली ड्राइवर का टेंडेंसी क्या होता है कि वो रोड के बिल्कुल किनारे से होकर के गाड़ी चलाए। अब जब रोड के किनारे से गाड़ी चला रहा है तो अचानक से आप जब गाड़ी को मोड़ते हैं तो वो जो गाड़ी का जो एक्सल होता है उसके रिजिडिटी होने के कारण, वो रिजिड होने के कारण क्या होता है कि आपका पीछे वाला गाड़ी रोड से किनारे चला जाता है। तो जब रोड से किनारे चला जाएगा तब आप कोशिश क्या करते हैं कि जितना मेरा रोड है उससे थोड़ा सा और रोड इधर बढ़ा दें। यही रोड जो एक्स्ट्रा बढ़ा है उसी को हम लोग बोल देते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग, कि हमको रोड को कितना एक्स्ट्रा वाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग में हम लोग दोनों तरह के एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग और क्या होता है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। दोनों तरह का उसका फॉर्मूला क्या होता है और उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो यहाँ पे अगेन न्यूमेरिकल आ जाता है। तो आपका जो सेकंड यूनिट है उसमें मोस्टली आपको न्यूमेरिकल पोर्शन ही देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल के साथ साथ हम लोग थ्योरी भी देखेंगे और जो भी आईआरसी का रिकमेंडेशन है वो सारा रिकमेंडेशन भी देखते हुए चलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट बोला जाता है कि नेक्स्ट क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सुपर एलिवेशन। अब इसमें हम लोग सुपर एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे देखते होंगे क्या कि जब रोड पे आप जाते हो क्या तो अचानक से मुड़ने के कारण क्या होता है कि गाड़ी पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है गाड़ी को ओवरटर्न करवाने की कोशिश करता है। तो गाड़ी मेरा ओवरटर्न ना हो, गाड़ी मेरा स्पीड ना कर जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से अगर रोड टर्न हो रहा है तो रोड टर्न हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि रोड को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अगर कोई गाड़ी होगा तो उसका एक अपने वेट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाता है जो इस रोड गाड़ी को ओवरटर्न होने से बचा देता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सुपर एलिवेशन पढ़ रहे होंगे तब। अब सुपर एलिवेशन कितना, हम लोग सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला कैसे आएगा, फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। उसके बाद कितना मिनिमम सुपर एलिवेशन देना है, कितना मैक्सिमम सुपर एलिवेशन देना है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे कब, जब सुपर एलिवेशन पढ़ रहे होंगे। और इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और कौन कौन सा मेथड होता है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का, ये सारे मेथड्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या कि स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का कैसा स्टैंडर्ड होता है, कैसा क्रॉस सेक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसा उसका एम्बैंकमेंट होगा, कैसे उसको कटिंग करेंगे। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे कब, जब अपना हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे होंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन, तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ज्योमेट्रिक डिजाइन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें आपको पढ़ना है क्या कि अब आपने देख लिया कि कैसे आपको ज्योमेट्रिक फीचर होगा, रोड का क्रॉस सेक्शन आप देखने के बाद आपको कैसे पता चलेगा। तो अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो मेरा रोड होता है, रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उसका पेवमेंट हम लोग कैसे बनाएंगे। क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे कि कोई रोड होता है बिटुमिनस रोड, कोई होता है आपका पीसीसी का रोड, कोई होता है आपके पास आरसीसी का रोड, कोई आ जाता है क्या प्रीकास्ट आपके पास आ जाता है स्लैब वगैरह गटर वगैरह। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारा जो रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वो सारे कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसमें सबसे पहला आ जाता है क्या कि टाइप्स ऑफ रोड मटेरियल।
कि रोड में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, क्या होता है बोल्डर, क्या होता है बिटुमिन, बिटुमिन पे कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, बोल्डर पे कौन कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं, एग्रीगेट कौन सा यूज करते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि टेस्ट ऑन एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स पे कौन कौन सा टेस्ट करते हैं। तो फ्लैकनेस टेस्ट करेंगे हम लोग, फ्लैकनेस टेस्ट के बाद इलोंगेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद एंगुलरिटी नंबर टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग बिटुमिन में टेस्ट कौन कौन सा करेंगे। तो पेनिट्रेशन टेस्ट करेंगे, डक्टिलिटी टेस्ट करेंगे, फ्लैश फायर टेस्ट करेंगे, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट करेंगे। तो ये सारे टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है इसमें, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेवमेंट के बारे में कि पेवमेंट मेरा कितने तरह का होगा। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि पेवमेंट का डिफिनीशन क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है रिजिड पेवमेंट, क्या होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, मतलब कौन सा रोड आपका बिटुमिन का बना हुआ है, कौन सा आपका पास जो पीसीसी का रोड है। तो ये सब कुछ हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ पेवमेंट, क्या होता है कि पेवमेंट में कौन कौन सा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उनका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है उनका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या यूज है, वो सब चीज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्या, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि WBM वाटर बॉन्ड मैकडम रोड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग वाटर बॉन्ड मैकडम रोड को बनाते हैं और उसमें कौन को उसका मेरिट्स क्या क्या है, उसका डिमेरिट्स क्या क्या है। जैसे क्या होता है कि वाटर बॉन्ड मैकडम में क्या होता है कि आप लोग जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम लोग वाटर का यूज करते थे, तो जिससे क्या होता है कि अगर बारिश ज्यादा हो गया तो वहां पे मड या कीचड़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर आपका समर सीजन आया तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा धूल उल उड़ने लग जाएगा। तो मेरिट्स डिमेरिट्स सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे जब WBM रोड पढ़ रहे होंगे तब। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्या फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में कि फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम लोग बिटुमिनस पेमेंट बोल देते हैं कि हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट या बिटुमिनस पेमेंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ बिटुमिन के बारे में कि बिटुमिन का टाइप्स क्या होता है टार क्या होता है, बिटुमिन क्या होता है, कोल टार, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आ जाता है सीमेंट कंक्रीट रोड, जिसको हम लोग PCC भी बोल देंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन का मेथड कौन कौन सा है, या फिर इसका हम लोग क्या देखेंगे कि अल्टरनेट एंड कंटिन्यूअस बे मेथड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स कितने तरह का होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है फिलर मटेरियल, क्या होता है सीलर मटेरियल, या फिलर के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सीलर के लिए किसका यूज करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है मेरिट्स और कंक्रीट रोड का क्या डिमेरिट्स होगा, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे जब यूनिट 3 पढ़ रहे होंगे तब। यूनिट 3 तक आपका क्या रहता है कि यहाँ तक आपका हाईवे इंजीनियरिंग चल रहा होता है, और इसके बाद से आपका रेलवे का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यूनिट 4 में जब हम लोग आएंगे तो वहाँ से आपका रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाएगा। और रेलवे इंजीनियरिंग में देखा जाए तो रेलवे इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में क्या क्या क्लासिफिकेशन है। उसके बाद कितने जोन है इंडियन रेलवे के, तो सारे जोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग जोन कौन सा है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे क्या कि जो हम लोग रह रहे हैं तो हाजीपुर जोन में क्या आ जाएगा, या फिर अलग अलग मुगलसराय जोन में क्या आ जाएगा। तो ये सब अलग अलग जोन्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्या कि परमानेंट वे क्या होता है, या परमानेंट वे के लिए आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होगा, उसका कंपोनेंट्स क्या होगा, रेल गेज क्या होगा, टाइप्स क्या होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि नीचे में सबसे पहले क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा। ग्राउंड के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, सब बेस कर देते हैं। सब बेस में कुछ हम लोग स्लोप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसके ऊपर बोल्डर रख देते हैं। बोल्डर में भी क्या करते हैं हम लोग, कुछ स्लोप प्रोवाइड करते हैं। और बोल्डर के ऊपर में फिर हम लोग क्या करते हैं, तो बोल्डर के ऊपर में हम लोग क्या कर देते हैं, रेलवे ट्रैक को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये रेलवे ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस क्या कहलाएगा, गेज कहलाएगा। तो ये सब कुछ अलग अलग चीज के बारे में, हर एक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कब, जब हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे कि कंपोनेंट्स के बारे में या रेल गेज के बारे में, उसका टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन सा फैक्टर जो है वो आपका रेल गेज को सिलेक्शन करने में हेल्प करेगा। जनरली जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो जनरली जो हम लोग पढ़ेंगे वो बीजी ट्रैक्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रॉड गेज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम लोग नैरो गेज क्या होता है, नैरो गेज कहाँ पे यूज करेंगे, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। या फिर मीट्रिक गेज क्या होता है, मीट्रिक गेज कहाँ पे यूज करते हैं, इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो ये हर एक चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, जब परमानेंट वे पढ़ रहे होंगे तब। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेल के बारे में कि ये जो आपका रेल दिख रहा है, ये जो आपका पटरी जिसको हम लोग पटरी बोलते हैं, वो पटरी क्या होता है, पटरी में ज्वाइंट्स कितने तरह का होता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका टाइप्स क्या क्या है। ये सारे कुछ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, जब रेल्स पढ़ रहे होंगे तब। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि क्रीप ऑफ रेल क्या होता है, कि रेल में क्रीप कैसे होगा। कि रेल में क्रीप मतलब क्या कि अब जब अचानक से जब गाड़ी गुजर रहा है, तो गाड़ी गुजरने के कारण आप क्या देखिएगा कि किसी भी स्ट्रक्चर पे अगर आप लोड लगाते हैं तो लोड लगाने के कारण उसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग रेलवे में भी देखेंगे कि रेल में कैसे क्रीप आएगा, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका कॉज क्या होता है, उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जैसे आप लोग रेलवे ट्रैक पे देखे होंगे कि सबसे ऊपर तो रेलवे रहता है, रेलवे ट्रैक जिस पे रखा रहता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या,
जाएगा स्लीपर। तो आप देखते होंगे क्या कि अब जनरली जो यूज होता है वो क्या होता है, सीमेंट का प्री कास्ट स्लीपर्स यूज करते हैं। पहले के जमाना में लोग लकड़ी का स्लीपर भी यूज करते थे, आयरन का भी स्लीपर यूज करते थे। तो स्लीपर से सिर्फ सिंपली वो समझ लीजिए कि जो रेलवे ट्रैक के बीच में आपने देखा होगा क्या कि व्हाइट व्हाइट जो स्टीरप्स आपको दिखाई देता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, वही आपका क्या कहलाता है, स्लीपर कहलाता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि स्लीपर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग स्लीपर का नंबर कैलकुलेट करते हैं, मतलब भाई उसका डेंसिटी कितना होगा कि एक 1 मीटर में कितना नंबर ऑफ आपको स्लीपर चाहिए होगा, ये सारा कुछ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका किस में आ जाएगा, स्लीपर में आ जाएगा। इसमें हम लोग अलग अलग तरह के पढ़ेंगे कि कंक्रीट स्लीपर क्या होगा, आयरन का स्लीपर क्या होता है, वुडन स्लीपर क्या होता है, क्या उसका एडवांटेज था, क्या डिसएडवांटेज था, आखिर हम लोग कंक्रीट का स्लीपर क्यों यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है क्या कि रेल फिक्सर्स एंड फास्टनिंग, कि मतलब दो रेल को ज्वाइन करने के लिए हम लोग कौन कौन सा फास्टनिंग, कौन कौन सा फिक्सर्स का यूज करते हैं। तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे फिश स्पाइक्स के बारे में, बोल्ट्स के बारे में, कीज के बारे में, या बियरिंग प्लेट के बारे में। आप लोग भी देखते होंगे क्या कि जैसे एक रेल यहाँ पे आ रहा है, दूसरा रेल यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ऐसे एक लोहा आता है, ऐसे आता है, ऐसे आकर के दोनों में यहाँ पे नट बोल्ट लगा करके इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो यही जो चीज जो एक्स्ट्रा जो दो रेल को ज्वाइन कर रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते रहते हैं, तो फिक्सर बोलते रहते हैं। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे फिश प्लेट के बारे में कि वो फिश प्लेट क्या होता है, स्पाइक्स क्या होता है, बोल्ट क्या होता है, ये सारी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब एक बार जब आप रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में, बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जान जाएंगे, तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा उसका ट्रैक का ज्योमेट्री कैसे होगा। जैसे हम लोग हाईवे का ज्योमेट्री डिजाइन देखे थे, वैसे ही हम लोग ट्रैक का भी ज्योमेट्रिक डिजाइन देखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और उसके मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। तो जो यूनिट 5 आएगा, यूनिट 5 में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि कौन कौन सा जो फैक्टर है वो रेल अलाइनमेंट को गवर्न करता है। जैसे हाईवे में भी हम लोग देख रहे थे कि हाईवे को कौन कौन सा फैक्टर गवर्न करता है, किस किस बेसिस पे हम लोग हाईवे का अलाइनमेंट करते हैं, उसी तरह से हम लोग रेलवे का भी अलाइनमेंट देखेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ट्रैक का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन क्या होगा, या फिर क्रॉस सेक्शन क्या होगा, डबल लाइन क्या होता है, इम्बैंकमेंट क्या होता है, ये सारा कुछ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएगा कि परमानेंट लैंड क्या होगा, फॉर्मेशन बिट क्या होगा, साइड ड्रेन्स क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ये हाईवे में भी हम लोग पढ़ेंगे और जब रेलवे पढ़ रहे होंगे तो रेलवे में भी पढ़ेंगे सारी चीज के बारे में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ट्रैक का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ट्रैक का ज्योमेट्रिक्स कैसा होता है, तो इसके बारे में हम लोग भी पढ़ लेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है, कर्व, अगेन इसमें पढ़ेंगे कर्व का टाइप कितना होता है, कौन कौन सा जो फैक्टर है वो कर्व को अफेक्ट करता है, इसका ग्रेड क्या होगा, ग्रेड कंपनसेशन क्या होगा, सुपर एलिवेशन क्या होगा, इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन कैसे हम लोग प्रोवाइड करेंगे कर्व के पास, कैसे उसको लिमिट कर सकते हैं, कांट क्या होता है, कांट डिफिशिएंसी क्या होता है, नेगेटिव कांट क्या होता है, कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है, ये सारा टर्म हम लोग जब रेलवे ट्रैक के ज्योमेट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट जो टॉपिक आएगा, लास्ट टॉपिक नहीं, सबसे लास्ट मॉड्यूल का जो 4th टॉपिक आएगा वो क्या आ जाएगा कि ब्रेसिंग ऑफ ट्रैक कैसे करते हैं, पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा, टर्न आउट क्या होगा, टाइप्स इसका क्या होगा, कि ये सारा अलग अलग टॉपिक है। उसी तरह से हम लोग थोड़ा सा स्टेशन के बारे में पढ़ लेंगे कि इसका पर्पस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है स्टेशन का, थोड़ा सा सिग्नल्स के बारे में भी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। उसके बाद स्टेशन यार्ड क्या होता है, स्टेशन यार्ड को कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, वहाँ पे पैसेंजर कैसे आएगा, सामान कैसे आएगा, इंजन का डब्बा कैसे आएगा, मतलब लोकोमोटिव कैसे आएगा, मार्शलिंग के यार्ड क्या होता है, ये सारे कुछ के बारे में पढ़ेंगे। कब? जब हम लोग पढ़ रहे होंगे यूनिट 5 ट्रैक ज्योमेट्री या कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस पढ़ रहे होंगे तब। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है किसका, तो जनरली बोला तो जा रहा है कि ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, बट इसमें मेनली आप समझ लीजिए क्या कि यहाँ पे आपको सिर्फ लैंड ट्रांसपोर्टेशन का बात किया जा रहा है, मतलब रेलवे और हाईवे का बात किया जा रहा है। यहाँ पे आपको वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन का बात नहीं किया जा रहा है, एयर वे का बात नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाईवे और रेलवे के बारे में हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि आपका सेमेस्टर के साथ साथ अगर कोई भी आप 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल मिल जाएगा। अब बात करें इससे रिलेटेड बुक्स का, तो देखिए हाईवे के लिए आपको जो बुक परचेज करना है वो खन्ना एंड जस्टू का एक बुक आता है, खन्ना एंड जस्टू आप परचेज कर लेना, टीमेज पब्लिकेशन का वो है। और दूसरा जो आपका रेलवे के लिए, तो रेलवे के लिए एसपी बिंद्रा कर करके एक बुक आता है, वो बुक आप परचेज कर लीजिए। तो ये दोनों बुक काफ़ी है आपके लिए, और बाकी नोट्स आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के पर्पज से, आप कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम में बैठते हो उसके लिए। तो अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो जो हमारा यूनिट 1 है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ हाईवे के बारे में, ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट यूनिट। तो अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, तो ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग का ओवरव्यू के बारे में। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।